मेरा नाम आसिफ इकबाल भाई लाखानी। गए मंगलवार के दिन रात को रबड़ी मेरे घर आया था 2:30 बजे और वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया था कि मेरे को पैसे उधार दो, मेरे को ज़रूरत है। तो उसकी गाड़ी मेरे पास थी एवनीस, वो ले जाके ने गिरवे रख के वो पैसे लेके गया था और मेरे भी उससे पहले के पैसे लेने के थे। उसने मेरे को बोला था कि सोमवार को तेरे को पैसे दे दूँगा और मेरे तेरे को एक बात बतानी है, तू अंबर टावर आ। तो मैं अंबर टावर गया था उसके पास। अंबर टावर पर उसने मेरे को एक बात बताई थी कि क्राइम ब्रांच वाले कभी भी मेरे को उठा लेंगे। अज्जू के केस में मेरे से एक भूल हो गई है और क्राइम कभी भी मेरे को उठा लेगी तो मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, न मेरी औरत का, न मेरी फैमिली का ध्यान रखिए और मेरे लिए कोर्ट कचहरी में दौड़िए। अज्जू की जो कस्टडियल डेथ हुई थी उसके अंदर पुलिस ने उसको नहीं मारा था, पुलिस स्टेशन से उसको छोड़ दिया था। फिर रात को अज्जू ने नशा करके कुछ फिरता था। सुबह में इसकी अज्जू की ने इसकी मगज मारी हुई थी, इसमें इसने चाइना की स्टिक अज्जू के सिर में मारी थी। वो स्टिक मारने से अज्जू को हेमरेज हो गया था और अज्जू को 2-3 दवाखाने फिराने के बाद रात को उसकी मौत हो गई थी। ये बात रफ़ीक रबड़ी ने मेरे को बताई है। और अज्जू की मौत के बाद वो स्टिक इसने फतेहवाड़ी कैनाल में कहीं फेंकी है, ये बात इसने मेरे को बताई थी। उसके बाद इसने मेरे को, मैंने इसको फ़ोन करा था सोमवार के दिन, तो इसने मेरे को जावेद ठाकरे के वहाँ कस्बा पार्क में बुलाया था और वहाँ जाने के बाद इसने मेरे को बोला कि तूने मेरी बातमी क्राइम में दी है और मेरे को खबर पड़ी है। इसने वहाँ मेरे साथ मारामारी करके मेरे को छुरी का घा मार के मार डालने की कोशिश करी थी। अज्जू का और इसकी औरत का कोई लफड़ा था, उस हिसाब के अंदर इसने अज्जू को मारा है। अज्जू और ये दोनों की कोई दुश्मनी नहीं थी, औरत के बाबत का लफड़ा था और औरत के लिए करके इसको मारा है। ये बात इसने मेरे आगे कबूली है और ये हकीकत है और ये मैं जानता हूँ। तो इसने ये हकीकत छुपाने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला करा है और वेजरपुर पुलिस स्टेशन में मैंने ये निवेदन भी वीडियो के मार्फत दिया है कि ये चीज़ का मैं साक्षी हूँ और रबड़ी ने मेरे से ये बात करी थी। मेरा नाम आसिफ इकबाल भाई लाखानी। कहाँ पर रहने का मेरा टीपी 85 लग्जरी 2। और क्या मामला बना है? मामला ऐसा बना है कि ये जो रफ़ीक उर्फ़े रबड़ी है सोनल वाला, ये मेरा दोस्त है पिछले 3 साल से और इसने मेरे को 12 तारीख के दिन बुलाया था और मेरे को बोला था कि मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है और वो प्रॉब्लम मैं तेरे को बताता हूँ, तो किसी को शेयर मत करना ये बात। मेरे को पिछले रमज़ान में जो क्राइम ब्रांच ले गई थी ना, तो अजहरुद्दीन उर्फ़े अज्जू जो वेजलपुर पुलिस स्टेशन के व्यास साहब के ऊपर जो फरियाद है कि वो मर गया है, तो वो व्यास साहब से नहीं मरा है, वो वहाँ से व्यास साहब ने उसको छोड़ दिया था। फिर वो दारू पी के रोड पे रिखड़ रहा था और सुबह में मेरे को सोनल पे अलीफ पे मिल के मेरे से गाली गलौज करी थी। तो मैंने मेरी गाड़ी की डिक्की में से चाइना की स्टिक काट के उसके सिर में 2 से 3 बार मार दी थी। फिर उसको दवाखाने ले गए थे और पूरा दिन 2-3 दवाखाने घुमाने के बाद उसको रात को जीवराज मेहता में उसकी डेथ हुई थी। वो मेरे से गलती हुई है, तू किसी को ये बात बताना मत। मेरे को अब थोड़े दिन में क्राइम अगर उठा लेवे तो मेरे लिए कोर्ट में दौड़ना और मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का ध्यान रखना और थोड़ा संभाल लेना, और ये बात तू किसी को बताना मत। ये बात मेरे को बोली थी। हमला इस वजह से आप पे किया गया? उसने मेरे को 12 तारीख को ये बात बताई थी और मेरे से 20,000 रुपये उधार लिए थे उसने। उसके बाद मैंने सोमवार को उसको फ़ोन किया 16 तारीख को कि मेरे को पैसे तूने सोमवार को देने का बोला था, तो बोले एक काम कर, मैं कस्बा पार्क में जावेद ठाकरे के वहाँ बैठा हूँ, तू यहाँ आके पैसे ले जा। तो मैं पैसे लेने गया तो वहाँ इसने मेरे को ये बात बताई कि तू मेरी ये बात लेके क्राइम में गया था और मेरे को पता चला है कि तूने मेरी ये बातमी क्राइम ब्रांच में दे दी है। उसने उसके आके एक्सेस की डेकी में से छुरी निकाल के मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मेरे एक दोस्त साथ में थे जावेद भाई मुल्ला, उन्होंने मेरे को बचा के, वहाँ मैं गिर गया था, इसने मेरे को सर में छुरी मारी थी। तो वहाँ से रिक्शा में डाल के मेरे को जारा हॉस्पिटल में लेके आए। जारा हॉस्पिटल में मेरे को लाने के बाद जारा वालों ने बोल दिया कि ये हमारा काम नहीं है, एसवीपी हॉस्पिटल ले जाओ। तो मेरे को वहाँ से एसवीपी हॉस्पिटल ले जाया गया। एसवीपी से बोला गया कि ये हमारा काम नहीं और ये बचेगा नहीं, ब्लड बहुत जा चुका है। तो मेरे 2 दोस्त थे जिन्होंने मेरे को जाइडस हॉस्पिटल में वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के ले गए और जाइडस में मेरी सारवार हुई है।
जैसा कि आपने बताया कि आपको रफ़ीक उर्फ रबड़ी ने बताया कि उसने उस पर हमला किया था, तो उसकी वजह क्या थी? उसने वो चाइना की स्टिक से उस पर हमला क्यों किया? अज्जू जो मर गया उसकी औरत सना का और रफ़ीक रबड़ी का लफड़ा था। ये लोग जमात में अज्जू और रबड़ी साथ में गए हुए थे, तो वहाँ से रबड़ी जमात में से 10-12 दिन के लिए अहमदाबाद आ गया था और अज्जू की औरत से बातचीत करता था, मिलता जुलता था। तो किसी ने अज्जू को बता दिया था कि तेरी औरत का और इसका लफड़ा है, तो अज्जू और दोनों के बीच में बातचीत बंद थी और काफ़ी टाइम से झगड़े जैसा चल रहा था। उस दिन अज्जू ने ज़्यादा नशा गया हुआ था, इसलिए इससे आमना सामना हो गया था। इसने इसके बचाव के लिए करके इसने स्टिक काट के अज्जू के सिर में 2 से 3 बार मारी, उस वजह से उसको हेमरेज हो गया। तो ये जो जितने भी आप गंभीर आरोप जैसे कि आपने रफ़ीक उर्फ रबड़ी पे लगाए हैं, तो क्या पुलिस को आपने इस सब बातों की जानकारी दी और आपको जो आप पर जो हमला हुआ है उसकी कोई कंप्लेन आपने करवाई? मेरे पर हमला हुआ उसकी भी मैंने कंप्लेन की है, और जो रफ़ीक का जो है वो मैंने वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बताया। वेजलपुर पुलिस स्टेशन ने मेरी वीडियोग्राफी करके बयान भी लिया है, और पिछले साल रमज़ान महीने में जो क्राइम ब्रांच ले गई थी, क्राइम ब्रांच का 7 और 8 नंबर का स्क्वाड है, सालुंगिया साहब और चौहान साहब का स्क्वाड इसको लेके गया था। उनकी तपास चालू ही है अभी तक, और इसके फ़ोन वगैरह की सब तपास चालू है, मगर क्राइम ब्रांच को साक्षी ना मिलने के कारण क्राइम ब्रांच ने इसको छोड़ दिया था। CDR वगैरह सब इसका मैच हो गया था। तो ये अभी फिलहाल ये रफ़ीक उर्फ रबड़ी कहाँ है, और जो अज्जू जो जिसकी मौत हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी, उसका परिवार कहाँ है? मतलब आपने उनको जानकारी दी ये सब बात? उसके परिवार को तो मेरा अज्जू के परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं है, और रफ़ीक रबड़ी है वो तो मेरे को मारने के बाद कल शाम तक वो यहीं अंबर टावर के आसपास घूम रहा था। फिर उसको पता चला कि मेरा राज खुल चुका है, इसने स्टेटमेंट वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर दे दिया है, और क्राइम को भी मैंने वीडियो भेज दी थी, तो क्राइम भी ढूंढ रही है, तो कल से फरार है। ये जो आपने एक आरोप लगाया है पत्नी का, प्रेम प्रकरण का, हाँ। तो इसमें कितनी सत्यता है? मतलब अभी वो पत्नी कहाँ है अज्जू? वो पत्नी जो है उसकी, अज्जू की, उसकी पत्नी ने ये रफ़ीक रबड़ी से ही शादी की हुई है, और वो यहीं पर रहती है अंबर टावर के आपको पास। किसने बताया? मतलब आपके पास इसका कोई proof? उसका प्रूफ मेरे पास है, उसका निकाहनामा मेरे पास है। इसने मेरे को रखने के लिए दिया था कि ये निकाहनामा तू रखना मेरा, और कुछ भी हो जाए तो सना का और इसके लड़के जेवियर का ध्यान रखना, और मेरे घर पैसे पहुंचाते रहना, मेरा जेल में टिफ़िन बनवा देना, और मेरे केस में वकीलों के लिए और कोर्ट के अंदर दौड़ना। तो आप वो मैरिज सर्टिफिकेट क्या मीडिया को देंगे? हाँ, आपको दे दूंगा मैं। रफीक पहले से शादीशुदा था या उसके? रफ़ीक पहले से शादीशुदा है, उसके एक लड़का भी है। अच्छा, अभी ये घटना के बाद आपको धमकी भी मिल रही है जान से मारने? मेरे को बहुत सी जगह से फ़ोन आ रहा है कि ये केस पता लो, इससे मत उलझो, इसके ऊपर 27-28 केस है, 1-2 केस होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रीढ़ा गुनहगार है। अभी धमकी मिल रही है, आप क्या प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से मांग मेरी इतनी है कि इसको जल्द से जल्द इसकी धरपकड़ करे और इसको कस्टडी में ले, क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, और हम लोग कोई घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी तक धरपकड़ हुई नहीं है।